चांदनी चौक लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं सत्यदेव चौधरी साहब सत्य बहुमत पार्टी से, वो आज अपना नॉमिनेशन करने पहुंचे थे। सर, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं और मुबारक। बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, क्या प्रक्रिया रही अंदर और किस तरीके से अब आप आगे की जो ये अपनी लड़ाई है सत्य बहुमत की विचारधारा को कैसे लेकर के जाएंगे? क्या देखिए, अंदर तो जो भी नॉमिनेशन फाइल किए उसके अंदर इनका सब बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा, बहुत अच्छा रहा। सारे के सारे मिलनसार लोग हैं और अब आगे की लड़ाई तो देखिए बाकी है। अभी तो नॉमिनेशन फार्म हुआ है। अब उसके बाद में जो हमारी कोई व्यवस्था परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही हम सारी मेहनत कर रहे हैं। आप और हम सब लोग मिल के ये व्यवस्था परिवर्तन का मतलब यही है कि हम जो बहुमत की भाषा बदलना, बहुमत की भाषा समझना चाहते हैं कि बहुमत क्या है, परिभाषित क्यों नहीं है ये, और स्पष्ट बहुमत क्यों नहीं है, चुनाव होने से पहले भी नहीं है, चुनाव होने के बाद में भी नहीं है। इसी आधार के ऊपर, इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने सत्य बहुमत पार्टी बनाई और उसी विचार के ऊपर हम अब ये संघर्ष और क्रांति कर रहे हैं। देखिए, और भी लोग साथ में हैं, जैसे आंटी आप हैं साथ में, क्या कहना चाहेंगी, कैसे शुभकामनाएं देंगी? यही है, जो एजेंडा हमने उठा रखा है, जो बीड़ा उठा रखा है, उसको सफल बनाए और देश में शांति की व्यवस्था हो। तो सब जब शांति हो जाएगी, सुधार हो जाएगा, तो सब सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा जब सब जगह। तो उसी की कामना करते हुए ये पार्टी का हम चयन किया हमने। देखिए, आज सत्य बहुमत पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन तो दाखिल कर दिया है। जब कुछ बदलाव करना होता है तो उसमें जाना पड़ता है उसी विभाग में। क्या कहना चाहेंगे ब्रजेश जी, आज जैसे नॉमिनेशन हुआ है और कैसे अब और मजबूत करेंगे? हमारा आज नॉमिनेशन हुआ है। सत्यदेव चौधरी जी ने आज चांदनी चौक लोकसभा से अपना लोकसभा प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन किया है और ये एक मैसेज पूरे देश को देना चाहते हैं कि आप एक बार व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़िए। व्यवस्था परिवर्तित जब हो जाएगी तो उसमें सबकी भागीदारी होगी, सच्चा बहुमत और सच्चे लोकतंत्र की परिभाषा होगी। उसमें आपको आपके वोट का महत्व समझ में आएगा और आपके वोट का महत्व दिया भी जाएगा। तो ये जो लड़ाई है, हम बाकी लोगों जैसा रस में नहीं है कि हमें मनी मसल्स पावर के गेम में नहीं है। हम मनी मसल्स पावर के गेम को बिल्कुल नकारते हैं और जनता से भी अपील करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़िए। आप ऐसी लड़ाई लड़िए जो दूरदर्शी हो, जिसमें भारत की नाम जो हो रोशन हो, देश के लोगों का, जो हमारे 140 करोड़ जनता है, उन सबको एक सम्मान महसूस हो कि मैं ऐसे सिस्टम में पार्टिसिपेट हूँ जहाँ मुझे वोट देने में गर्व फील हो। आज देख रहे हैं कि लोग वोट देने में ही शर्म फील कर रहे हैं और आज वोटिंग प्रतिशत गिर के 50% से भी नीचे आ गया। ये दिखाता है कि व्यवस्था में किसी को विश्वास नहीं है। इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है सत्य बहुमत पार्टी की और आदरणीय सत्यदेव चौधरी जी चांदनी चौक लोकसभा से लड़ रहे हैं। हम जनता से भी अपील करेंगे कि आप सब हमारे साथ हैं। एक मुहिम है। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई में अगर हमारी जीत होती है तो 140 करोड़ लोगों की जीत होगी। देखिए, बिल्कुल जैसे सत्य बहुमत पार्टी का विचार है और पूरी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की जो है हमारी कोशिश है आपके विचारधारा की, क्या लग रहा है अब जैसे आज नॉमिनेशन हो गया है, चुनाव चिन्ह वगैरह का कैसे और मजबूती करके आवाज़ उठाएं? जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं दिल्ली में, उन सबसे श्रेष्ठ और सबसे बढ़िया, सबसे योग्य उम्मीदवार ये हैं। ईमानदार हैं, सच्चे हैं, भले आदमी हैं। कम ही पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, बहुत मुश्किल से। तो चांदनी चौक में पहले से हम घर घर तक प्रचार कर चुके हैं, हर घर में हर वोटर तक जा चुके हैं और अभी नॉमिनेशन भरने के बाद अब तेज़ी से और प्रचार प्रसार होगा जगह जगह और लोगों को बताएंगे सत्य बहुमत के विचार के बारे में। क्योंकि अब कुछ ही वक्त जो है, थोड़ा ही वक्त बचा है अब तीसरे चरण के इलेक्शन होने। कोई और संदेश आप देना चाहेंगे जनता को? जनता को यही संदेश है कि अपना जो प्रतिनिधि है उसमें सबसे पहले देखो कि योग्य उम्मीदवार है कि नहीं है, और दूसरा मेरा जनता से निवेदन है कि वो देखें उस आदमी का पीछे का रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसने अपने जीवन को ईमानदारी से जिया है या नहीं जिया है, समाज के प्रति उसका कुछ योगदान है कि नहीं है। कितनी संस्थाओं के लिए, कितने लोगों के लिए इनके पास जितने भी दीन दुखी लोग आते हैं, चौधरी साहब, देव चौधरी जी उन सब की मदद करते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं। बिल्कुल, देखिए वरिष्ठ भी हैं और सत्य बहुमत का जो विचार है लोगों के बीच में लेकर भी जा रहे हैं। दीपक जी भी साथ में हैं मेरे, आप भी लगातार जो है चर्चा कर रहे हैं लोगों से, और किस तरीके से अब आप और चर्चा करेंगे लोगों के बीच में? देखिए, चुनावी बिगुल तो बज ही गए। दिल्ली में 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। उसके बाद से लोगों को काफ़ी क्लियर हो गया कि हमें किसको चुनना चाहिए, माहौल क्या चल रहा है। लेकिन चांदनी चौक की अगर बात करें, कोई नेता ऐसा आया है जो चांदनी चौक के बदलाव की बात कर रहा है, चांदनी चौक के लोगों की बात कर रहा है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ के लोग जो हैं इनके मैनिफेस्टो को पढ़ें, इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, इनके रूल रेगुलेशन क्या होने वाले हैं उसको पढ़ें और सूझबूझ के साथ मतदान करें इस बार। जी चलिए, देखिए सूझबूझ के साथ में जो है इस्तेमाल करें।
विकास जी भी साथ में हैं सर। अब जैसे आज नॉमिनेशन तो हो गया है, चुनावी बिगुल बची चुका है, इलेक्शन चल रहे हैं, अब जो ये विचार है सत्य बहुमत का, और किस तरीके से इसको युद्ध स्तर पर लेकर के जाएंगे बीच में, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत अच्छा दिन है, नामांकन हुआ है सत्यदेव चौधरी जी का, और नामांकन के बाद नामांकन पास हो जाता है तो बड़ी आप समझिए कि एक युद्ध स्तर पर प्रचार का योजना बनाया गया है। घर घर जा कर के लोगों के पास वोट मांगने का, वोट मांगेंगे। सत्य बहुमत के विचारों को तो पिछले 1 साल से इसके ऊपर काम किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, और मुझे लगता है कि इस बात की लोगों की समझ बन रही है कि ये भ्रष्ट बहुमत क्या है और सत्य बहुमत क्या है। भ्रष्ट बहुमत है ये जोड़ तोड़ की राजनीति, गठबंधन की राजनीति, जिसको नकारते हुए सत्य बहुमत पार्टी ने एक विचार दिया है, सत्य बहुमत यानी जिसके पास ज़्यादा वोट हो बहुमत उसका हो। इस विचार के साथ चुनाव में उतरे हैं सत्यदेव चौधरी जी, और मुझे लगता है कि ये बात लोगों को ठीक लग रही है कि भाई मतदाता शक्तिशाली जब ही होगा जब उनके वोट से सरकार बनेगी। जब सांसद और विधायकों के जोड़ तोड़ से सरकार बनती है, उसमें तो खरीद फरोख्त, लेन देन, भ्रष्ट समझौते होते हैं। अगर बहुमत को पूरा करना हो तो सांसद खरीदो बेचो, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग होता रहा है। इसका कम से कम ये समाप्त होगा और एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था आएगी। इसको सफल बनाने के लिए सबका सहयोग, चांदनी चौक के मतदाताओं का भी सहयोग मिलेगा, और मुझे लगता है कि इस बार एक अच्छे बहुमत से जीतेंगे सत्यदेव चौधरी जी। आप भी जो है लगातार बात कर रहे हैं सत्य बहुमत की, प्रचार भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, आज का दिन बहुत शुभ दिन है। जो सत्यदेव चौधरी ने चांदनी चौक से नामांकन किया, उनके लिए शुभकामना। और इतने शालीनता के साथ जो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि चांदनी चौक से कोई अगर व्यक्ति ईमानदार है और सामाजिक तौर पर सबसे कहा जाए तो मतलब अनुभव अपने जीवन का लेकर यहाँ आए हैं, और चांदनी चौक से इस बार अच्छे वोटों लोगों का मतलब समर्थन मिल रहा है। और ये चांदनी चौक से अगर हम तो अपील कर रहे हैं कि चांदनी चौक से सत्यदेव चौधरी को ही इस बार जिताइए। सब कोई बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से इनको वोट दीजिए, क्योंकि ये हम लोग साल भर से कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों का अच्छा अपार और सहयोग मिल रहा है। तो हमारी साथ शुभकामना है सत्यदेव चौधरी को कि इस बार लाखों की वोट के तादाद से ये विजयी हों। और साथ साथ में जनता का भी मैं अपील करूँगा कि आप लोग किसी की बहकावे में मत आइए, और एक बार सत्य बहुमत पार्टी को वोट देकर सत्यदेव चौधरी को विजयी बनाएं। थैंक यू। देखिए, ये इसमें हार जीत का जो है कोई मायना नहीं है। सत्यदेव चौधरी साहब का जिस तरीके से कहना, ये एक विचारों की लड़ाई है, और पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको बदलने का एक प्रयास है सत्य बहुमत पार्टी के ज़रिए। लेकिन अब ये जो इनकी कोशिश है कितनी कामयाब होती है, या जो सत्य बहुमत का जो विचार है लोगों के दिलों में और दिमाग में किस तरह घर करता है, या कितने वो इन विचारों से सहमत होते हैं और कितने जो है कामयाबी मिलती है, ये तो देखने वाली बात होगी।